अफसोस, व्यर्थ किसी के झांसे में आकर अपनी जान गंवाई उस भले मानस ने तो अब तक अपनी शक्ल भी न दिखलाई। कोई ऐसी तरकीब निकालूं जो अब की दफा इस जालिम से अपने प्राण बचा लूं। भाई साहब बोल क्या? आखिर क्या करेंगे अपनी जान भाई? हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैं काल समाधाली मुझको बड़े उसका तोल लिया आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकल दे दूं तुम दोनों भाई भाई हो कर मिलते हैं तो मिलते इतने पर भी मैं दारदार बनता पे काम चढ़ाता था बनता पे तुम दोनों एक कदम के हो इस कारण धोखा खाता था। अच्छा जे हार पहन जाओ से मुझको ये ध्यान रहे तुम पर ये कब तक समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। देखना अगर इस बार भी लापरवाही से काम लिया
तो वह मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम से उतार देगा। बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहिए। जब वह मैदान में आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीरे गला बनकर उसको जहन्नम पहुंचाएगा। और कुछ न बन पड़ा तो कर्म को सब चाहिए। तू इस तरह जवान चलाएगा और अपनी हरकत से बाज आएगा। स्वामी जी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है तुम चुप करो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। है ना जाना जाना जा दिल नित मनोनिया आखे लग जा मेरे तेरे वास्ते कौनिया आना कृपा करके तरले पौनिया तेरे वास्ते पौनिया आड़ा अज न जग जा। जे तुसी जग न तुर के जी हो जू जिंदगी दर्दी मेरा मेरी एक न मन ले दी, एक न मन ले दी मैं तो हार गिला के मैं तेरे तरले पौनिया आड़ अज न जंग जा मैं तेरे वास्ते पौनिया स्वामी अज न जंग जा। अंग तला बिहारा
तेरे बात पामिया हारा अज न जग रूजा मैं तेरे दर्द पामिया स्वामी अज न जग रूजा हाय अज न जग रूजा हारा अज न जग रूजा। प्राणनाथ सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता का किया है उसी गोद में उसने ही भी परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी, पर आपकी प्रजा भी इस तरह छोटे भाइयों का हक छीन छीन कर घर से निकालेगी। हाँ, मैं समझ गया कि हसद की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा के सीने में तेरा दिल चकना चूर कर रखा है, तभी यह बातें बना रही है और इधर उधर के किस्से सुना रही है, ताकि खटकता हुआ कांटा मेरे मन में आ जाए और तेरे को सुख की नींद मिले। स्वामी जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दिल ऐसे कि मेरे ध्यान से बिल्कुल पाक है। सिर्फ इसलिए रोकती हूँ कि यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। बस बस, अब अधिक बक बक ना कर, मेरे आगे से हट जा। ना मैं उससे डरता हूँ और ना कि मैं उसकी हिम्मत की परवाह करता हूँ। अगर ज्यादा जवान चलाएगी तो बेशक सजा पाएगी। घर में बैठे ही बातें बनाओगे, जब बाहर भी आओगे। अरे बेशरम, उस वक्त भी बात कर जान बचाई, अब तुम्हारा मुंह दिखाते तुझे शर्म न आई। मेरा हक मुझे दे दो, बात कहीं आई न झगड़ा। सिवाय मारा कर दी, तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत से कोई शक न जिंदा जाएगा, न जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। चलकर खुदा श्री की धाम। तो किस शेर बाबा के सामने आया हो बेकसूर? या जिसने तकब्बर एक दिन बह सके भला। तू आया किस भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? बाप का भी तेरी हस्ती। समझ जा, तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, जहर तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते, या डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। अरे दुनिया को बनाती बेगानों, तुझसे कम बख्श अपनों को बेगान करते। अरे पापी, तूने अपनी जुबान दे राजी, क्या चक्कर अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी।
चोट लगाई। किसी का क्या दोष नहीं तेरे आगे आई। ओ पापी, मेरी और सुग्रीव की तो अर्थों से लड़ाई थी। अगर मेरी तेरे साथ कौन सी बगावत थी? सुग्रीव तेरे को इस कदर क्यों प्यारा था? और मैंने कौन सा तेरे पापा का खेत उजाड़ा था? अगर सीता की रिहाई के लिए तूने सुग्रीव से दोस्ती की है तो यह सख्त काम ख्याली है। हाँ, अगर तू मेरे पास आता तो सीता तो क्या रावण की अन्य रानियों के सहित उसको यहाँ ले आता। इसमें शक नहीं कि तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से, मगर तुमने धर्म के असूलों को समझने में बड़ी भूल की। रही सीता की रिहाई की बात, उसके लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं। एक रावण क्या, अगर 1000 रावण भी हो तो भी क्या बात है। अच्छा, जो हो गुजरा उसका अब क्या अफसोस है। मुझे अपनी तरफ से हर तरफ से संतोष है। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, उम्मीद है कि आप इस रंजिश को दूर करेंगे और मेरी भी प्रार्थना को मंजूर करेंगे। मुझे आपसे कोई दिली कुदूरत नहीं, इसलिए आपको मेरी निस्बत कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए और जो बात कहनी है बेखौफ होकर कहिए। यद्यपि मैं सख्त गुनाहगार हूं, मगर इस समय आपसे एक विनती करता हूं कि सुग्रीव तारा व अंगद को बिल्कुल लैस आए। सुग्रीव बड़ा समझदार और दूरबीन है, उसकी जांच से मुझे काबिल इत्मीनान है। अगर फिर भी वह कोई गलती करेगा तो बिना शक अपने किए की सजा पाएगा। बस स्वामी, शायद वह सामने मेरे आंखों का जिगरा अंगद और मेरी तारा आ रहे हैं। स्वामी, जो दिल से बीती मेरे जी की हालत सना बोल स्वामी को जो मैं कर ले छप छप बरसे अखियां दर, छप छप बरसे अखियां दर, दिल की समझा जो दिल से स्वामी। तुम्हारा बाली से इतना ही संबंध था। Lavar
नित तड़पत हूँ दिन रैन हिजर में देखत हूँ मुख नित तड़पत हूँ दिन रैन हिजर में देखत हूँ चकवा
लक्ष्मण, बरसात का मौसम खत्म हो चुका और ऋतु अपने यौवन पर है। तमाम जीव जंतु खुशी से मगन हो रहे हैं। एक तरफ हम है कि अपनी किस्मत को रो रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी बेहतरी की सूरत नजर नहीं आई। हैरानी तो ये है कि उस रोज के बाद उस भले वाले सुग्रीव ने भी शक्ल नहीं दिखाई। किसी ने सच कहा है, सुन भाई यार किसके दम लगाया और किसके। भैया मुझे तो उसकी बातों से पहले ही नजर आता था। अपना मतलब निकाल लिया और हीले वाले बनाकर गया हुआ रात संभाल लिया। इसके अतिरिक्त यदि उसमें इतनी बल होता तो बाली से तो फिरता फिरता और आपके चरणों में आकर क्यों गिरता। उम्मीद तो नहीं कि सुग्रीव इस किस्म की लापरवाही करे और खासकर हमारे से ही बेदसाही करे। इसलिए तुम किष्किंधा जाओ और उसे लेकर आओ। जैसी आ गए महाराज, आपने जो रामचंद्र जी से वादा किया था वो याद है? हाँ हाँ, मगर बरसात के अंत तक तो खामोश रहने के लिए उन्हीं का ही इरशाद है। आपका हिसाब कमाल का है। गोया बरसात का मौसम 200-400 साल का है। वाकई बरसात का मौसम तो अब खत्म हो चुका है और बरसाती नदियों का पानी भी अब तो कम हो गया है। खैर मैं तो भूल गया था, मगर आपने इस अरसे में क्या क्या काम किया और सीता जी की तलाश का क्या इंतजाम किया। मेरे दूतों को भी गए हुए बहुत दिन गुजर गए, मगर वह कम पता नहीं कहाँ जाकर मर गए। हनुमान जी आप अभी जाइए और बानर सरदारों के नाम आज्ञा जारी कीजिए कि वह अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ आए और नियमित तारीख पर हाजिर हो जाएं। मगर भगवान लक्ष्मण जी ड्यूटी पर विराजमान है, वो बड़े क्रोधित हैं। आप बताइए, आप जाइए और उनको जहां ले आइए। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और उनको आपके पास लेकर आता हूं। चलो। वीर लक्ष्मण कहिए, मिजाज तो खुश है, आइए तशरीफ लाइए। आपकी वजह से आप अपना आनंद बनाइए, मगर इस नाराजगी की कुछ वजह तो बताइए। आप अपने दिल से ही प्राप्त फरमाइए। जहां तक मेरा ख्याल है तो मेरा कोई अपराध नहीं। आपका ख्याल ठिकाने हो तभी तो उसमें कुछ समय, जब ख्याल ही आसमान पर हो तो भला उसमें कोई बात क्यों फिराए। आपका ख्याल तो उस वक्त ठिकाने था जब जंगलों की खाक छानते फिरते थे। अब बाली वाला कांटा दिल से निकल गया। अगर अब भी आपका ख्याल ठिकाने रहे तो दुनिया में धन को अंदाज कौन कहे। लक्ष्मण जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा शर्मसार हूँ। बहुत अच्छा, आप मेरे साथ चलने की तकलीफ कीजिए और रामचंद्र जी को भी जाकर तसल्ली दीजिए। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, कई कारणों की वजह से मैं आपकी सेवा में हाजिर न हो सकने से सख्त शर्मसार हूँ, जिसके लिए माफी का हकदार हूँ।
प्रिय मित्र, मुझे आपसे यही उम्मीद थी और लक्ष्मण से बार बार यही ताकीद थी क्योंकि ऐसा शब्द अपनी जुबान पर न लाना जिससे मित्र की आत्मा को क्लेश हो। सुग्रीव जी, पूर्व से कि कूच किया जाए, बेहतर है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न धूप भेजे जाए। दूसरी दिशाओं में तो और दूत भी भेज दिए जाएंगे, लेकिन लंका के लिए मैं खास हनुमान को तैनात करता हूँ और अंग तथा जामवंत को सहायता के लिए आपके साथ करता हूँ। आपने गोया मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ, अगर हनुमान जी इस बात को दोबारा करें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भगवान, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वह मेरे लिए नाराज है, मगर इसमें बड़ी कहावत है कि माता जी ने मुझको आज तक देखा नहीं, वह मुझे कैसे पहचानेंगी और मेरी बात को क्यों का यकीन मानेंगी। इसलिए इतनी मेहरबानी कीजिए, कोई खास निशानी मुझको दीजिए जिसकी उनको बखूबी पहचान हो, ताकि मेरी किस पर अच्छी तरह ना हो। पवन सुख जाओ ना कि तीरथ धाओ ना, जाओ जाओ मामी कि तुम मेरी इतनी मदद करो। पवन सुख जाओ ना कि तीरथ धाओ ना, जाओ जाओ मामी। क्या चाहूं मैं समझ ना पाऊं मैं, सोचो जरा रघुवीर सिया मुझे जानती नहीं राम क्या। जाओ जाओ
हनुमान जी का कहना बिल्कुल सही है। पावन सुत दिलावर हनुमान जी, आप इन बात इतनी हमारी करो, लीजिए निशानी अंगूठी मेरी, और चलने की जल्दी तैयारी करें। साथ मेरे आशीर्वाद है आपका, तो मैं लंका को जड़ से हला कर हटूं, जो सदों को कदूं आन की आन में, खाक मिट्टी में उसको मला कर हटूं। लीजिए साथ सामान अपना सभी, और कब्जे में कंकर कढ़ाई करे, सीधे लंका में जाना जरूरी नहीं, बस यहीं से तलाशा बजारी करे। जो हुक्म हो तो रावण को कुन वैसा है, मैं लगा दो जिंदा जला कर हटूं, जो कहो तो पत्र लाऊं जिंदा जहाँ, जब वहाँ पर ही उसको सला कर हटूं। ये जरूरी है कि इस कठिन काम में आप अपनी भी होशियारी करें। दास यशवंत सिंह की भी है ये दुआ, जाओ जगदीश रक्षा तुम्हारी करे। शान मारूंगा आकाश पाताल तक, सारी तदबीर अपनी चला कर आटो, जान में जान जब तक है जसवंत सिंह, मैं पता याने की जीता ला कर हटूं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। द्वार सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। रामचंद्र की। हट हुक्म दे, क्या तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं? भाई साहब, जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसके सामने जान कोई चीज नहीं। अरे मूर्ख, तू कहीं तो काम का तो नहीं। अरे भले मानस, तुझे तो बोलने की तमीज नहीं। मालूम होता है कि तू आज मुझसे मौत का फल पूछ रहा है। भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है, तब तक जीवन मृत्यु के प्रश्न को बिल्कुल बुलाया। आखिर मुझे भी तो पता हो कि वह कौन सा काम है। मुझे केवल सीता जी से मिलना है, यही मेरा काम है। बहुत ठीक, तेरे नजदीक तो जहर सा दाम सा काम है, लेकिन मेरे लिए मौत का काम है। भला तुम्हारी मौत क्यों पर आ गई? अरे मूर्ख, जब तूने सीता जी से बातचीत कर ही ली, और मेरी मौत में क्या क्या लाभ है? चाहे कुछ भी हो, मगर बाप जान मेरे लिए हराम। इस तरह मुंह उठाया जाता है जैसे बाबा जी का राजू।
रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी है। मध्य प्रातःकाल होने में कुछ ही समय शेष बचा है। जहां तक कि बाटिका का कोना कोना वृक्षों को उल्ट पुल्ट करके देख लिया, लेकिन पता नहीं सीता जी जीवित है या नहीं। अब इस ओर जाता हूं और सीता जी का पता लगा कर आता हूं। जय श्री राम। सीता, मुझे आशा है तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई ना कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने जहां तेरा काम काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हट निभाएगी? जब तक जहर जान शरीर से न निकल जाए। जिनकी और तेरा ध्यान है, उनके फरिश्ते भी जहां पर कदम नहीं रख सकते। जहां पर कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का मार्ग को आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह से विचारो। बजाय मेरी दशा के दया करने की अच्छा है कि तू अपनी दशा को सुधार। आखिर मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा, नम्रता से तेरा जुनून निकलने वाला नहीं है। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है, ईश्वर भी मेरे इस ख्याल को बदल नहीं सकता है। हुआ हूं मोहित तुम्हारे दिल से, खुद ही को अपनी भुला बुला कर जरा तेरा करो संग दिल, ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सी रहाने अजल जह कहती है, साना तेरा हिला हिला कर न पाएगा सुख कभी तू हरगिज, किसी को इतना सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूं मैं, नहीं तू समझी कौन हूं मैं। डरती है तस्बे बहा बहा कर, खड़ी है तुलसी भौसी आगे, सनों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी ना ईट इतना, किसी को इतना सता सता कर, जह पल तेरे सब निकाल देगा चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। जय दे खंजर मेरा, जय दे खंजर मेरा, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, जही दरिंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरी ना बनाकर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे वो कायर भला तू डराता है किसको खंजर दिखा दिखा कर।
तू नहीं। शोक कि तेरे पहलू में भी एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, ताकि तू इतना बावजूद विद्वान होने के गधा न कहलाता। बस जेल अपनी जुबान को संभाल। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक अपनी जुबान से ऐसा शब्द न निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया मैंने शरबत की घूंट की तरह पिया। मगर कहां तक और कब तक, आखिर सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। सीता तू सदा तू राजा हो इस कदर अन्यायी न बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। जो कहो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसान